शब्द शब्द के फूल से माला तेरी बनाई। श्री गणेश अर्पण तुम्हें हर दोहा चौपाई। जिनके शीश पे गंगा बहती उन शंकर को है प्रणाम। हे गुरुदेव जी मैं करता हूँ शिव की कथा ये आपके नाम। बम बम भोले 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 बम बम भोले। बोलिए भगवान भोले शंकर की। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ है सुन लो। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ है सुन लो। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। शिव कथा प्रेमी बंधुओं, क्या आप जानते हैं शिव का प्राकट्य कैसे हुआ? उनकी शक्ति भगवती अम्बा कैसे प्रगटी? ब्रह्मा विष्णु का प्राकट्य कैसे हुआ? एवं भोलेनाथ के अति विशिष्ट ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की क्या कथा है? अब तक आपने अनेक देवी देवताओं की कई चमत्कारिक कथाएं सुनी होंगी, पर मैं आपको आज जो सुनाने जा रहा हूँ वह कथा पूर्ण रूप से अलौकिक है। इस सृष्टि में जो कुछ साकार अथवा निराकार है वो केवल नीलकंठ सदा शिव ही है। भोले शंकर जिन्हें जग महादेव, शंभु त्रिपुरारी और न जाने कितने ही नामों से जानता है, जो तीनों लोकों के एकमात्र नाथ हैं, जिन्होंने समय समय पर न जाने कितनी ही लीलाएं जग को दिखाई हैं, जिनके विष पीने के कारण ही ये सारी सृष्टि आज भी अपने स्थान पर कायम है, उन्हीं महादेव को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिनकी आज्ञा बिना इस जगत का पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हीं की आज्ञा से ये कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए मन में श्रद्धा और लगन लेकर उस परम पिता को याद करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। वेद पुराणों में वर्णित जो भोलेनाथ की कथा सुनो, देवी देवता शीश झुकाएं, शिव का मंगल गान करो। मुख से तो सारे करते हैं, मन से जय जयकार करो। सारे जग के परमेश्वर शिव श्री चरणों में ध्यान धरो। परम दयालु जग के दाता, क्या कहना है शिव जी का।
बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो, जिस समय सकल चराचर जगत नष्ट हो गया था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं थी, केवल सूना आकाश शेष था। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से सदाशिव का प्राकट्य हुआ। जब दूसरा कोई तेज इस सृष्टि में नहीं था, न शब्द थे न ही वाणी, न रूप था न रस, दिशाओं तक का ज्ञान नहीं हो पाता था। आदिकाल की ये है कथा, जब सूर्य था न चंदा था, सभी और था अंधकार, नक्षत्रों का पता न था। ना अग्नि थी ना पृथ्वी थी, ना वायु थी ना जल था, कोई दिशा न रूप और रस, कुछ था तो निर्जन नभ था। निराकार मेरा भोले शंकर, निर्गुण रूप में कब भी था। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। सृष्टि रचाने का समय हो चुका था, ये जानकर पर ब्रह्मा सदाशिव भोले शंकर ने अपने ही विग्रह से अपने ही समान शक्ति की रचना की, जो उनके श्री संग से कभी भी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, माया, गुणत्व एवं बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी को नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। वे 8 भुजाओं वाली हैं, उनके शरीर की सुंदर आभूषण सदा शोभा बढ़ाते हैं, तथा वे देवी समस्त अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उस शक्ति को साथ में लेकर सदाशिव ने शिवलोक की रचना की, जिसे हम सब काशी भी कहते हैं। समय हो चुका देख के शिव ने नई ये सृष्टि रचानी थी, जग के पालनहारी शिव को अपनी लीला दिखानी थी। सुंदर रूप लिए आई अम्बा जो शिव की छाया है, भोलेनाथ की जो शक्ति है, ये जग जिसकी माया है। बिजली जैसी चम चम चमके ऐसा रूप निराला था। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। काशी परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है, जो सब लोगों के ऊपर विराजमान है। ये प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, इस मनोरम क्षेत्र में सदा निवास करते हैं। काशी परमानंद स्वरूपिणी है। महाप्रलय काल में भी शिव और शक्ति इसे अपने से जुदा नहीं करते। इसी काशी में एक दिन शिव के मन में इच्छा प्रकट हुई कि एक परम पुरुष का निर्माण करना चाहिए, जो सृष्टि का पालन करता हो और संहार करता भी हो। यही सोचकर शिव ने अपने वाम भाग पर अमृत मला। तब उनके वाम भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो पीतांबर धारण किए था। तब शिव ने उसे विष्णु नाम दिया और अपने श्वास मार्ग से वेदों का ज्ञान उसे करा दिया। विष्णु के तप से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हुई, जिनमें तप करने के कारण उन्हें नारायण भी कहा गया। तब शंकर और अम्बा माँ ने काशी का निर्माण किया।
परम पावनी धरती को शिवलोक उन्होंने नाम दिया। वाम भाग से भोले ने तब विष्णु को उत्पन्न किया। सृष्टि का सब लालन पालन शिव ने उनको सौंप दिया। नमो शिवाय जपने लगी थी वहां की भक्तों सारी दिशा। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। शिव इच्छा से नारायण जल में शयन करने लगे। तब भोलेनाथ की परम कृपा से उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब भगवान शिव की लीला के कारण ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन श्रेष्ठ है को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद क्षण प्रति क्षण तीक्ष्ण होता गया। तभी एक विचित्र घटना वहां पर घटी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो वास्तव में शिव ज्योतिर्लिंग था। वे दोनों इसकी ऊंचाई और गहराई का कोई छोर नहीं पा पाए। तब वे इसे प्रणाम करने लगे। कई वर्षों के बाद उनके मुख से स्वतः ही ओम ओम का जाप निकलने लगा और तब उन्हें पंचमुखी भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव शंकर ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान पंचमुखी भोलेनाथ का यह विशाल रूप देखने योग्य था। क्या अद्भुत नजारा था। ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की ये अद्भुत कथा आगे क्या रूप लेती है, आइए प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। कौन श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु करने लगे थे वाद विवाद। मैं आया हूँ तुमसे पहले, तुम आए हो मेरे बाद। उग्र रूप उनका देखा वहाँ अग्नि स्तंभिक प्रकट हुआ। उन दोनों को उस स्तंभ का आदि अंत न पाया था। ओंकार का जाप किया जब शिव जी का दर्शन पाया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा ये सुन लो। तब भगवान शिव ने उन्हें देवी के साथ दर्शन दिया और सृष्टि का सारा सार बताया। बोले, आज का दिन एक महान दिन है। तुम्हारे द्वारा आज मेरी पूजा हुई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। आज के दिन जो मेरे स्तंभ रूप सकल साकार रूप के विग्रह शिवलिंग की पूजा करेगा एवं निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर मेरी भक्ति करेगा, उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु शिव में जो भेद करेगा वह सदा बंधनों में पड़ा रहेगा।
जो फल 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा से मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरी पूजा से मात्र 1 दिन में ही प्राप्त होगा। लिंग पूजन का भेद बताने महादेव प्रगटे थे वही, बोले आज का दिन शुभ दिन है, सब इसको कहे शिवरात्रि। पूजा करेगा जो शिवलिंग को, दूंगा उसको इच्छित वर। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को तुम सब जानो एकेश्वर। महादेव की बात को सबने खुशी खुशी स्वीकार किया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो, शिव कथा प्रेमी बंधुओं, अब हम आपको शिव के पावन विग्रह, उनके साकार रूप, शिवलिंग की पूजा के चमत्कार को बताते हैं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और शिव की पूजा लगन हो, तो शिवलिंग का पूजन वो चमत्कार भी कर सकता है जो एक आम आदमी के जीवन में असंभव माने और जाने जाते हैं। भगवान भोले शंकर ने स्वयं ही यह रहस्योद्घाटन शिव पुराण में किया है। वे परम दयालु देव हैं, इसमें राई के दाने के बराबर भी संशय नहीं किया जा सकता। इस संसार में शिव भक्ति से सुलभ और कोई दूजा कार्य हो ही नहीं सकता, जो एकमात्र लोटा भर जल से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा का अमृत लुटा देते हैं। अरे अनमोल खजाने भक्तों पर बड़े प्रेम से लुटा देते हैं। भोलेनाथ का शिवलिंग पूजन भक्तों होता बड़ा महान। शिव की भक्ति से होता है हर नर नारी का कल्याण। शिव का चिन्ह है ज्योतिर्मय लिंग, इसका पूजन है वरदान। शिव की भक्ति संकट टाले, साधक को मिलता सम्मान। वेद पुराणों ने भी सारे शंकर का गुणगान किया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो, एक नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही सदाचारी था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था, पर वह अपने पिता के विपरीत बड़ा ही दुराचारी और जुआरी था। पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया, पुत्र घर से निकल गया। कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन क्या हुआ, वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना वस्त्र जलाकर उजाला किया। यह मान लो कि वस्त्र जलाकर उसने भगवान शिव के लिए दीपदान किया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ लिया गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों के द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत
उसे उसके बंधनों से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसका मन निर्मल हो गया। वह तुरंत समझ गया कि यह भगवान भोले शंकर की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। तभी इतने बुरे कर्मों के बाद भी उस पर प्रभु की दृष्टि हुई है। उसने एक क्षण की भी देरी न की। हृदय शुद्ध होते ही वह उन गणों के साथ तत्काल शिवलोक गया, जहां उमा महेश का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ, जिसका नाम दम था। यज्ञ दत्त नाम का एक ब्राह्मण बड़ा जो सदाचारी था, किंतु उसका पुत्र गुण निधि जुआरी दुराचारी था। शिव मंदिर में चोरी करने वो चुपके से आया था। अंधियारे को देख के उसने अपना वस्त्र जलाया था। दीपदान सा काज किया है, उसको इसका पता न था। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है, सुन लो। कलिंगराज अरिंदम का पुत्र दम निरंतर शिव की सेवा करता है। सच्चे मन से भगवान भोले शंकर की सेवा करता वह बालक होने पर भी शिव का भजन करता। पिता की मृत्यु के बाद वो राज सिंहासन पर बैठा। वह भक्ति के साथ सब और शिव धर्म का प्रचार करने लगा। वह समस्त मंदिरों में दीपदान करता। उसने राज्य भर में दीपदान का नियम बना दिया और सबके लिए उसे अनिवार्य भी बना दिया। फलस्वरूप दीपों की इस प्रथा से वह आगे चलकर अलकापुरी का स्वामी हुआ। इस प्रकार शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा पूजन भी समय आने पर भक्तों महान फल देता है। ज्योतिर्लिंगों में आता श्री सोमनाथ का पहले नाम। तुमको कथा सुनाते हैं हम, शिव शंकर को करो प्रणाम। जब दक्ष ने अपनी कन्याओं को चंद्रमा के संग ब्याहा था, पर चंद्रमा का जो प्रेम था रोहिणी के संग में कुछ ज्यादा था। कन्याएं जब पिता से बोली, दक्ष दुखी तब हो आया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है, सुन लो। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति के रूप में पाकर वह कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई थी। उन कन्याओं में रोहिणी नाम की कन्या चंद्रमा को अत्यंत प्रिय थी। बाकी कन्याएं उन्हें प्रिय नहीं थी। ये देख के बाकी कन्याएं अपने पिता के पास गईं और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। दक्ष ने आकर चंद्रमा को समझाया, सबको समान रूप से प्रेम करो, क्यों नरक के भागी बनते हो।
कई बार समझाने पर भी चंद्रमा बिल्कुल ना माने। श्राप दिया तब दक्ष ने उनको, क्षय का रोग तुम्हें हो जाए। क्षीण हुए चंद्रमा तो सारे जग में हाहाकार मचा। सभी देवता हुए एकत्रित, मुनि वशिष्ठ की शरण में जा। देख समस्या मुनि ने फौरन उसका था समाधान किया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। अपने दामाद को शिक्षा देकर दक्ष घर लौट आए। उन्हें विश्वास था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा कहाँ उनकी बात मानने वाले थे। चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते रहे। यह देखकर दक्ष ने फिर उन्हें समझाया और कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, तुम नहीं माने, इसलिए मैं तुम्हें अब श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। सब के सब मुनि वशिष्ठ की शरण में आए। करी प्रार्थना जब चंदा ने भोलेनाथ दयालु से, दूर हो गया रोग तब उनका, क्षमा पाई कृपालु से। महामृत्युंजय जाप को सुन के भोलेनाथ थे मुस्काए। वहीं बस गए और प्रभु जी सोमनाथ फिर कहलाए। भोलेनाथ प्रसन्न हो आए, चंद्रमा को रोग मुक्त किया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। मुनि वशिष्ठ बोले, चंद्रमा देवों के साथ प्रभास क्षेत्र में जाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर महाकाल परमेश्वर उनके क्षय रोग का तुरंत निवारण कर देंगे। सोमनाथ तीर्थ के सोम कुंड में जो अमृत जल है वह समस्त रोगों को हरने वाला है। सोमनाथ के इस तीर्थ से समस्त धरा पावन हुई है। तब से भगवान भोले शंकर जी सोमनाथ में बसकर सोमेश्वर कहलाते हैं और अपने समस्त भक्तों के कष्ट हरते हैं। यह सोमनाथ तीर्थ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तीर्थ है। सोमनाथ का तीर्थ अत्यंत महान है, मनवांछित फल देने वाला है। जहां पर वही भाग्यवान आता है जिसे भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर स्वयं बुलाते हैं। अपने भाग्यवान भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। सोमनाथ तीर्थ में भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने वाला हर भक्त अपने आप को परम भाग्यशाली समझता है।
सोमनाथ के तीर्थ से पावन भक्तों हुई है सारी धरा। सोम कुंड में अमृत जल है, रोग सोग सबका हरता। और तभी से भगवान भोले शंकर सोमनाथ में बसकर सोमेश्वर कहलाते हैं और भक्तों के कष्ट हरते हैं। मनोकामना पूर्ण है करता सोमनाथ का तीर्थ महान। मन वांछित फल देने वाला दर्शन करते भाग्यवान। आता है वही सोमनाथ को जिसे बुलाते शिव दाता। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, अब हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा सुनाते हैं, जिसे केवल सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और मन के अंदर शिव भक्ति का दीप स्वतः ही प्रकाशमान हो जाता है। दूजा तीर्थ मल्लिकार्जुन है, भक्तों के दुख हर लेता है। उनकी सारी पीड़ा हर के मन चाहा सुख देता है। इसकी कथा बड़ी पावन है, शिव भक्ति देने वाली। सच्चे मन से ध्यान लगा लो, पाप सभी हरने वाली। चारों दिशा में गूंजता रहता जयकारा शिव शंकर का। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है, सुन लो। जब महाबली तारक शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश जी के विवाह की बात सुन के कौच पर्वत पर चले गए, शिव पार्वती के अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे, तो माता पार्वती और भोले शंकर उन्हें मनाने आए, पर वे नहीं लौटे। लौटना तो दूर, वो दूसरे पर्वत पर आगे बढ़ गए। पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय जी जब आए थे, तब गणेश के विवाह की सुन के दूजे पर्वत पहुँचे थे। पार्वती और भोले शंकर उनको लेने आए थे, मगर कार्तिकेय जी ना माने, हठवश वापस ना लौटे। उनको माता और शंकर ने प्रेम से कितना समझाया। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है, सुन लो। तब भगवान शिव और पार्वती ज्योतिर्मय रूप धारण करके वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र के पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भोले शंकर वहां आते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती वहां पर आती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके
प्राणी समस्त पापों से छूट जाता है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन मात्र से ही अनंत सुख को देने वाला है, कल्याणकारी और समस्त पापों का नाश करने वाला है। शिव पार्वती जी बसे हुए हैं इस तीरथ की ज्योति में। इसकी सुंदरता ऐसी है ज्यों मोती हो सीपी में। हर अमावस को भोले शंकर शिव शंकर यहाँ आते हैं और पूर्णमासी को माता का सब दर्शन पाते हैं। तुझे नमन है शिव शंकर, कोई पार न तेरा पाया है। बोलो जय जय शिव शंकर, बोलो जय भोले शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। एक पुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। पवित्र शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वो सदगति को प्राप्त हुए जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके चारों पुत्र भी शिव उपासक थे। उसी समय वहां एक पर्वत पर दूषण नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर पाकर धर्मात्माओं पर अत्याचार करने लगा और उसने उस पुरी के ब्राह्मणों पर भी हमला कर दिया। उसकी आज्ञा से 4 दैत्य ब्राह्मण पुत्रों के समक्ष खड़े हो गए, पर वे ब्राह्मण पुत्र डरे नहीं और सबसे यही कहा कि भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये ज्योतिर्लिंग बड़ा महान, सब कहते इसको है महाकाल। हम शिव जी को प्रणाम करें, ये जग उनका है माया जाल। दूषण से रक्षा करने को शिव यहाँ प्रगटे थे तत्काल। भक्तों की रक्षा करने को शंकर करते रहते कमाल। हुंकारे से शिव शंकर ने दानव मार गिराया था। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो। तब दूषण ने दानवों से कहा, इन पर टूट पड़ो। वे सैनिक आगे बढ़े ही थे कि तभी पृथ्वी फाड़ कर गड्ढे में से भोले शंकर प्रकट हुए। उनको देखकर ऐसा आभास हुआ जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नष्ट हो जाता है। हुंकारे मात्र से भगवान भोले शंकर ने उस सारी दानव सेना को नष्ट कर डाला। सारे देवता प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब भोलेनाथ ने ब्राह्मणों को अपना इच्छित वर मांगने को कहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, प्रभु हमें इस जीवन सागर से मोक्ष प्रदान करें और जग साधारण के कल्याण के लिए आप सदा सदा को यहीं बस जाएं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की बात को भला कैसे टाल देते। भक्तों की विनती को भगवान भोले शंकर ने सुनकर स्वीकार किया। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और वहीं पर स्थित हो गए। भगवान भोलेनाथ का नाम तब से महाकालेश्वर पड़ गया। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग बड़ा महान है।
महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग इस धरती पर बड़ा महान। सब ज्ञानी ध्यानी ये कहते, कथा सुनाता शिव का पुराण। जैसे सूरज नभ से निकले अंधियारा हर लेता है, ऐसे ही ये ज्योतिर्लिंग अज्ञान को मन से मिटाता है। कण कण में इस ज्योतिर्लिंग के महादेव की दिखती छटा। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है, सुन लो। भक्तों, अब हम आपको ओंकारेश्वर महातीर्थ की सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर आए। विंध्याचल पर्वत उन्हें आया देखकर उनके स्वागत में आदर से खड़ा हो गया और बोला, मेरे यहाँ सब कुछ है भगवान, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। पर उसके अभिमान से भरी बात नारद मुनि के कोमल हृदय में तीर की तरह चुभ गई। वह चुप हो गए। तब विंध्य ने उनसे पूछा, आपको यहाँ क्या कमी दिखती है प्रभु? तब नारद जी ने उत्तर दिया, मेरू पर्वत के शिखर तुमसे ज्यादा ऊंचे हैं। ये बात सुनकर विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और कहने लगा, मैं आज ही भोले शिव की तपस्या करके अपने आप को पर्वतों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। तब वह उसी क्षण भगवान भोले शिव का जाप करने लगा। भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 600 वर्ष तक निरंतर शंभू की आराधना करने लगा। अपने स्थान से हिला तक नहीं। उसकी ऐसी कठिन तपस्या देखकर सारा देवलोक भौचक्का रह गया। ऐसा लगता था जैसे वह कह रहा हो, दयालु नाथ सुन लो विनती मैं तुम्हारी शरण। दोनों कर को जोड़ता हूँ, भोले शिव तुमको नमन। कह रहा तुमको ये तेरा भक्त भोले, आ भी जा आके अपने चरणों से शिव दास को लगा भी जा। हर आहट पर देखते हैं तुमको ये व्याकुल नयन। याद पल में सैकड़ों बारी तुम्हें करता है मन। याद ये करता है मन, याद ये करता है मन। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर और कठिन तप देखकर सभी देव ठगे से रह गए। किंतु वे नहीं जानते थे कि इस तपस्या का फल विंध्याचल को क्या मिलने वाला है। मौसमों ने अपने तरह तरह के तेवर दिखाए, किंतु विंध्याचल जस का तस रहा। उसकी तपस्या देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पसीना आ गया। कोई कोई तो उसके तप की राह में रोड़े अटकाने की भी सोचने लगा, परंतु मन की मन में ही रह गई। विंध्याचल के शरीर से एक दिव्य तेज निकलना शुरू हो गया था। ये तेज तभी निकलता है जब साधक कठिन तप में भी मन और तन को तप से विचलित न करे। उसका ध्यान केवल प्रभु के चरणों में ही लगा रहे। हर सांस पर विंध्याचल भगवान भोलेनाथ का मंत्र ओंकार जपता था। उस समय देवताओं और ऋषियों को अभिष्ट फलों की प्राप्ति हुई और सबने दोनों लिंगों की पूजा की। भगवान वृषभ ध्वज को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सब लोग अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। ईश्वर प्राप्ति का अनुभव ऐसा ही सुखद होता है।
मेरे भोलेनाथ, योगी ज्ञानी ध्यानी गणदानी शिव अमरनाथ। दयालु हे कृपालु ब्रह्मचारी हे केदारनाथ, सुरेश्वरा विश्वेश्वरा महेश्वरा हे विश्वनाथ। नीतिमान प्रीतिमान सूर्य रूप योगीनाथ, पराशरा महायशा धनागमा हे रुद्रनाथ। विशोक शोक नाशना यशोधना है वैद्यनाथ, हे पुष्कर पुष्प लोचना महाकाल शंभु भूतनाथ। त्रिनेत्र त्रिपुरारी नीलकंठ मेरे भोलेनाथ। सुप्रीत एक बंधु एक दाता तुम हो एक नाथ, निरामया शरण्य देव सिंह हे ओंकारनाथ। अकंप भक्ति काय सृष्टि करता तुम हो देवनाथ, धनेश्वर जगदाग्नि ज्योतिर्मय मेरे सोमनाथ। अनाम कीर्ति भूषण दिवाकर सिद्धनाथ। शुभकर्ता हे अगम्य दृष्टा तुम प्रभु कैलाशनाथ, लोकचारी नाग भूषण वसुरेता मेरे आदिनाथ। गुणोत्तम जनाध्यक्ष नीलग्रीवा हे सुरेशनाथ, चतुर्मुख वितरंग कलाधरा महाकालनाथ। कृपा करो दया करो मैं दास तुमरा तुंगनाथ, कृपा करो दया करो मैं दास तुमरा तुंगनाथ। कृपा करो दया करो मैं दास तुमरा तुंगनाथ। शिव कथा प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने अपनी कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया, अपनी मनोकामना को पूर्ण किया, ठीक उसी प्रकार हर भक्त हर शिव भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा आराधना करता हुआ मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है। अरे भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले भाले हैं कि एक लोटा जल से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों का क्षण भर में उद्धार कर देते हैं, उनका बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे भोले भाले भोले शंकर भोलेनाथ भगवान के इतने सारे उदाहरण हैं कि उन्हें एक साथ लिखा या कहा नहीं जा सकता। हम तो केवल शिवलिंग और शिव ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, ताकि भक्त अफवाहों और झूठी कहानियों के द्वारा कहीं अपनी मति न भ्रष्ट कर लें और सच्चे हृदय से भगवान सदा शिव का सदैव जाप करते हुए, प्रार्थना करते हुए, भजन करते हुए उस भोलेनाथ को पा सकें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है भक्तों कि अंत समय में हम सभी को भगवान भोले शंकर के चरणों में ही सिर को झुकाना है। उस परम पिता, उस अनंत पार ब्रह्म को पाना है, उस परम पिता को जिसका पार आज तक कोई नहीं पा पाया। केवल सच्ची श्रद्धा भक्ति से ही उसको पा सकते हैं। जितनी आज्ञा भोले की है उतनी बात सुनाते हैं, हम तो सुबह शाम प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। कोई भूल हो क्षमा तू करना, विनती ये दोहराते हैं। हम हैं भिक्षुक शिवदाता है, जो मांगे सो पाते हैं। चुपके से आकर शिवदानी खाली झोली भर जाता। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो, शिव कथा प्रेमी बंधुओं, आप सब भी अपने आप को भगवान भोलेनाथ के हवाले कर दें और भगवान शिव का प्रत्येक सुबह स्मरण करें।
प्रत्येक शाम को शिव मनन करें, यही हमारी कामना है, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। बिना शिव के ये सृष्टि ठीक उसी प्रकार है जैसे रात्रि बिना चंदा तारों के, जैसे दिन बिना सूर्य, जैसे दिशा बिना किसी लक्ष्य के, जैसे सागर बिना किसी किनारे के। शिव नाम का अमृत पान कर लेने से ही ये जीवन खुद ब खुद सुंदर बन जाता है और प्राणी शिव की लीला के महासागर में गोते लगाता हुआ जीवन सागर से पार चला जाता है। चाहे कोई भी पुराण हो, चाहे कोई भी वेद हो, सभी शिव की लीला का गुणगान करते नजर आते हैं, क्योंकि शिव नाम ही एक आधारा है जिसके बिना ये सृष्टि अधूरी है। शिव की प्रधान शक्ति भगवती अम्बा के द्वारा भी शिव को पाया जा सकता है। तो आइए सभी मिलकर भगवान शंकर को नमन करें और उनका जप करें। शिव शंकर बस देव नहीं है, सृष्टि का आधार है वो। त्रिनेत्री त्रिलोक के दाता, तीन लोक का सार है वो। हम सब की सांसों में बसते भोले शिव का क्या कहना। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। ज्योतिर्लिंग की अमर कथा है सुन लो, हम आभारी हैं उन सबके जिनसे हमें शिव जी की ये महान गाथा रचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं वेद पुराणों के जिनसे हमें ये शिव कथा लिखने की प्रेरणा मिली। हम आभारी हैं उन सभी ज्ञानी जनों के जिन्होंने हमें शिव कथा का ज्ञान कराया और हमें ये कथा कहने के लिए प्रेरित किया। हमसे इस कथा में जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए हम भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आप सभी से भी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि आप सब तो परम ज्ञानी हैं। यदि हम जैसे अज्ञानी साधकों से कोई भूल हो गई हो तो हमें अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। भगवान शिव सदा आपका मंगल करें, ऐसी विनम्र कामना करते हैं। तो बोलिए भगवान भोले शंकर की जय। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो जय भोले शंकर, बोलो जय जय शिव शंकर। बोलो